Excuse me, doctor? Yes, I am doctor. Myself doctor. हेलो, तुम कहाँ से डॉक्टर हो गए भाई? क्यों डॉक्टर की सारी लाइनें मेरे को आती हैं? भाई आपने मरीज को यहाँ लाने में देर कर दी, अब इसको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, यही तो कहना होता है। आप साइड पे होके लड़ो। हेलो, माय सेल्फ इज डॉक्टर चंदन। ये लोगों के जूठे बर्तन धोता है ना, है भी नहीं, इसको खुजली भी हो रही है। Ew. हाँ जी, ये मेरे खाज करते हैं। ये मेरी नर्स है, इसे कुछ छेड़ेगा नहीं। डॉक्टर साहब, आपकी नर्स जा चुकी है, अब इनको मैंने अपने टी स्टॉल पे रखना है। इधर मुंह कर रहा है, हाँ जी। क्या बात कही है? देखिए, मुझे डॉक्टर कपूर के पास जाने हैं। Oh, I am Dr. कपूर। तू कब से कपूर हो गया बे? तू तो डॉक्टर मशहूर है। कपूर और मशहूर में ऊर तो मिलता, मेरा तेरा का मिलता भाई। He's right. I am Dr. कपूर। मुझे उनसे 25,000 रुपया लेने हैं। बेड नंबर 3 का पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है भाई। यार, मेरे बर्तन इतने जूठे किसने मांजने? मैंने मांजने हैं। ए, मुझे बहुत जरूरी काम से सोना है यार, नींद आ जाती। 30,000 रुपया देने भी है। देखो भगवान की कृपा, पेशेंट ठीक हो गया। ओ अच्छा, बर्तन पता नहीं कौन साफ कर गया अपने आप ही। यार नींद का कोई पता नहीं, झट से आती झट से उठ जाती है। ओए यार। पर पहले लेने हैं फिर देने हैं। ये पेशेंट चिल्ला क्यों रहा है यार? ए, यार मेरा इलाज कर दो, अब फिर आने लगी यार। ये कौन बदतमीज है जो मेरे बर्तन फिर जूठे कर जाता है? इधर आप लोग पागल है। सुनो, पागल कह लो पर जाना नहीं। मेरे चल चल जाओ मत। हम किसी से डरते नहीं है। ये दिन ही खराब है यार आज का। एक्सक्यूज मी, ये 50-50 हॉस्पिटल कहाँ है? एक्सक्यूज मी, आपकी बेइज्जती? आपकी बेइज्जती नहीं, आपकी तारीफ होता है। इस मुंह पे जो बनता है वही बोल रहा हूँ मैं। हाय, आई एम बम्पर लॉटरी। नहीं, अभी तो नया नया धंधा शुरू हुआ था, ग्लैमर चला गया हमारा। यहाँ पे आप में से डॉक्टर मशहूर कौन है? डेथ होगी, उनका अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं हम लोग। मोटरसाइकिल पे जा रहे थे 2 लोग, डॉक्टर और चाय वाला, दोनों मर गए। देखो, दुनिया में कुछ नहीं लेके आए थे, ना कुछ लेके जाएंगे। हाँ जी। चंदू, हाँ जी। रख भी पतीला अपने पास। मैंने कभी दुकान पर 100 ग्राम चीनी नहीं रखी, मैंने बोरी क्या करनी है पूरी। 70 किलो का तो इसके मुंह पर मस्सा है। 1 मिनट यार, हम हमेशा अपने बारे में सोचते रहे, आज तक हमने कभी किसी के दूसरे के बारे में सोचा है? नहीं सोचा। देखो, हमने कितने सालों तक हट, कितने साल हो गए, आज तक सिद्धू जी को कभी कुछ नहीं गिफ्ट दिया। सही बात है। सिद्धू जी, हाँ। आज हमारी तरफ से आपके लिए बाजी मोटी सी पेशकश। अरे इतने सालों से मैंने भी कोई हाथापाई नहीं की, मेरा डंडा कहाँ है? 1 मिनट में क्या अनार हूँ जो आपस में आप लोग मुझे बांटे जा रहे हैं? हाँ, वाह, कद्दू का कॉन्फिडेंस देखो, खुद को अनार बोल रहा है। ओह, देखिए, मैं यहाँ पर अपना फर्ज निभाने आई हूँ। मेरी बहन लॉटरी ने मुझसे कहा है कि जैसा व्यवहार आप लोग मेरे साथ यहाँ पर करेंगे, वैसा ही व्यवहार वो आप लोगों के साथ करेगी। और अगर आप लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है, मैं अभी उसे सब कुछ बताती हूँ, शिकायत करती हूँ आप लोगों की। मेरी बात कराओ, मेरी बात कराओ, मत चप्पड़ मत। मैं बच गया, मेरे पे नहीं गिरी। हेलो, लॉटरी कहाँ चली गई थी यार? तुम्हें मेरे प्यार की कोई फिक्र ही नहीं है। ओ हेलो के बच्चे, मैंने कमरा कर देना बंद और म्यूजिक कर देना लाउड और गिन के 350 बैंत मारने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चंदू से बात करनी है? मैंने तो पहले कहा था फोन मेरे लिए आया है। हेलो, हराम खोर, गधे, उल्लू के पट्टे, तेरा तो मैंने पिछवाड़ा लाल कर देना, दोबारा फोन किया तो। हाँ जी, थैंक यू। क्या हुआ भाई? बस कुछ नहीं, वही रिश्ते गिना रहे थे, माँ बहन, वही पुरानी बातें। ये मैंने अपने पिताजी को फोन किया था, सिर्फ ये बताने के लिए कि यहाँ पर मैं ठीक ठाक पहुँच चुकी हूँ।
अब तो आप समझ गए ना मैं कितनी पहुंची हुई हूँ। हाँ जी, 200 स्क्वायर फुट की तो आपकी स्माइल ही है। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे पता चल गया कि डॉक्टर आप हैं, जाहिर सी बात है, ये सब पता चल गया ये मुझे। तो बैल के गले में भी होता है, सब डॉक्टर है वो। चलिए अब बताइए मुझे करना क्या है। बताते क्या नहीं करना क्या है? मेरे को कुएं में धक्का मार दो, इसके ऊपर नहीं मारना मेरे को। तुम्हें पता भी है नर्स बनने के लिए क्वालिटी क्या होती है नर्स बनने की? मुझे पता है, देखिए इंजेक्शन लगाना आना चाहिए, हाँ। खून चढ़ाना आना चाहिए, हाँ। नब्ज चेक करना आना चाहिए। हेलो, किसी को कोई कुत्ता काट जाए तो क्या करोगे? 14 इंजेक्शन लगा दूंगी। तेरा बाप देगा 14 इंजेक्शन। अरे लेकिन डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप होते हैं। तूने मेरा दूसरा रूप देखा नहीं है। मेरा दूसरा रूप ना शाम को मैं ड्रिंक करने के बाद ना ऐसे इंजेक्शन करके सुइयां मारता हूँ ना, दिखाता हूँ मैं तेरे को दूसरा रूप। देखो मैं चप्पल मारना। बंद कर! बंद कर मोहन! मोहन का बच्चा बाहर निकल! मोहन! नहीं! काय को चिल्लाता है? मोहन, बंद कर अपना लैट्रिन! तुमने कितने पत्थर मारा है? बम नहीं मिला, नहीं तो बम मारती। तुम्हारा यह पत्थर ना कस्टमर के बम में लग गया और बम पकड़ के भाग गया। सुबह सुबह मेरा नुकसान कर दिया। अरे नुकसान तो तुमने हमारा कर दिया। कितनी बदनामी हो रही है। अब तू भी ये मोहल्ला, ये जगह और लोटा सब छोड़ के चला जा। कैसे छोड़ेगा, कैसे छोड़ेगा? 25 साल पहले इधर कुछ नहीं था, 2 ईंट और एक लोटा के साथ धंधा शुरू किया था। हाँ, शेयर मार्केट में भी सब लोग मेरे को जानते हैं। मुझे और गुस्सा मत दिला, समझा? वरना जिन 2 ईंटों से तूने धंधा शुरू किया था ना, उन्हीं से मैं तुझे मारूंगी। अरे नानी, इट्टू सादा इट्टू। रुको, 1 मिनट रुको। ये लो, थोड़ा पी लो। ठंडा ठंडा ठंडा, थोड़ा गर्म होने ठंडा होने का। भूकंप। कुछ गड़बड़ है। मुझे जाना पड़ेगा। कहाँ है तेरा सहन कक्ष? हट जा, हट, हट। नानी, डोंट वेस्ट पानी। ये लो। यो ब्रो, गुड इवनिंग। अब मैं जिनको यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूँ वो इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे सफल कैप्टन में से एक तो हैं ही, बड़े कमाल के बैट्समैन हैं और उनके जैसा पाजी फुर्तीला फील्डर जो है आपको वर्ल्ड में कहीं कहीं देखने को मिलता है। आपके पुराने दोस्त भी हैं। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहता हूं मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब के लिए। अजहर भाई, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आप सबको पता ही है कि अजहर भाई ने अपने टेस्ट करियर में जब शुरुआत हुई थी, आते ही टेस्ट मैच में लगातार 3 सेंचुरीज बैक टू बैक मारी। इतना मतलब कमाल की बात है। तो अजहर भाई, आप इतना क्या भरे पड़े थे कि आते ही आपने 3 सेंचुरीज पेल दी? सर वो भरने की जरूरत ही नहीं थी सर, फॉर्म अच्छा चल रहा था। मैं बोला चलो चला लें। जब मेरी पहली सेंचुरी हुई थी जी, इतनी बोरिंग थी, 310 या 12 बॉल में सेंचुरी की थी। तो मुझे भी पता नहीं, बोला सही भी मैंने 100 किया या नहीं, 300 बॉल खेल के। अरे मैंने इससे भी बोरिंग सेंचुरी बनाई है। मैंने 516 बॉल में 200 रन बनाए हैं। क्या बात कर रहा है? आज 2 पुराने यार इकट्ठा हुए हैं, आज मजा आने वाला है। एक बात बता रहा हूं, खुदा की ऐसी बेमिसाल कारीगरी फिर से नहीं देखी। वो फ्लिक, वो कट, वो बाजीगरी फिर से नहीं देखी। एक से एक जांबाज आए क्रिकेट की इस रणभूमि में, मगर कलाइयों की ऐसी जादूगरी फिर से नहीं। अरे वाह, ये क्या बात है। अच्छा, अजहर भाई ने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड्स तो किए ही हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया आपने सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी मारी थी 62 बॉल्स में बाजी, मेरे ख्याल से 63 सर। हाँ 63 ये आपके टिप बड़े सर 62 प्रॉपर फॉलो करने वाले हैं। अरे 63 और 62 थे सर। अरे बैटिंग मैं कर रहा था। चलिए आपकी बात मान लेते 63। एंजॉय करिए। एंजॉय करिए।
जितनी स्पीड से अजहर भाई ने अपनी फास्टेस्ट सेंचुरी कंप्लीट की थी आज तक, सर 2020 में भी प्लेयर्स जो है इतनी जल्दी नहीं खेल पाते, क्योंकि हालांकि उनको खेलना होता है कि रन पे रन मारने। तो आपको ये मलाल नहीं होता था कि यार हमने इतनी प्यार से सेंचुरी खेली इतनी अच्छी, सामने नाचने के लिए चीयर लीडर्स कोई नहीं, क्योंकि आपके टाइम पे होती नहीं थी? बिल्कुल होता है ना सर मलाल। चीयर लीडर कहाँ होती थी उसमें? अब मलाल तो होता है, अब मलाल नहीं होता। पहली बार जब मैं मियाँ को मिला ना, तो ये रूम पार्टनर मेरा, तो किट बैग रखा। मैं कहा यार मियाँ फिल्म देखने चलते हैं। कह रहा ठीक है ठीक है। तो हम लोग चले गए, वहाँ पिक्चर लगी हुई हीरो। अच्छा, मीनाक्षी शेषाद्री। तो किसका आइडिया था ये? मेरा। तो हम लोग गए तो वहाँ हाउसफुल, तो साल में एक का दो करता जा रहा था। अब मैं कहा भाई ब्लैक में टिकट कितने की देगा? कहता 4 रुपए वाली 10 में। मैं कहा थोड़ा ठीक ठीक लगा। कह रहा फिर एक 8 रुपए में मिलेगी, सबसे अगली सीट में बिठा दिया करूँ, वो जिसमें ऐसे करके देखते हैं। सबसे और गाना चालू हो जाते ही बैठे, मतलब टनाटन फिल्म। तू मेरा जानू है, तू मेरा। जैसे ही देखा ना तो जानू देखा, तो जानू 170 फुट का। जब ये हम देखने पिक्चर गए थे, मैं बोला पाजी अब बहुत बड़े बड़े शरीर दिख रहे हैं, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, एकदम बिल्कुल सामने। बोले नहीं मैं जी मेरे को अच्छा लगता है, हर चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। और आप तो जो क्रिकेटर होते हैं तो आपको तो बॉल भी जो है बैट्समैन को फुटबॉल जैसी दिखती है। हाँ। तो मीनाक्षी शेषाद्री तो आपको शशाद्रा दिखा होगा पूरा। अच्छा, अजहर भाई को कलाइयों का जादूगर कहा जाता है, जैसे सिद्धू भाई ने भी मेंशन किया, क्योंकि ये ऐसे ऐसे शॉट्स मारते थे, पता भी नहीं चलता था, सामने वाला बॉलर कंफ्यूज हो जाता था कि कौन सी शॉट मारने वाला है। मैं खुद कंफ्यूज होता था मैं कैसे खेल रहा हूँ। शरीफ भाई एक्चुअली मैं पूछना चाहता हूँ कि अजहर भाई के बारे में दुनिया तमाम जानती है, इनके खेल के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन ड्रेसिंग रूम वाली बात है या आपकी दोस्तों की अपनी कुछ हरकतें ऐसी कुछ तो शेयर करो भाजी। आज आपके दोस्त आए यार, आज आपका शो ये। मियाँ जैसा फील्डर हिंदुस्तान ने आज तक कभी प्रोड्यूस किया ही नहीं, और आने वाले 500 साल में करेगा भी नहीं। क्या बात है? करेगा ही नहीं। मतलब हम लोग कैच ऐसे पकड़ते थे, ऐसे ऐसे पकड़ते थे, ऐसे पकड़ते थे, ये ऐसे पकड़ते थे, ऐसे। अब इन्होंने ऐसा कैच, मैं ऐसा बहुत कम पकड़ता था, ऐसा कैच पकड़ता था मैं ज्यादा। 2 ही क्रिकेटर थे जो ऐसे कैच पकड़ते थे, और दोनों ही हैदराबाद से। एक ने जिंदगी में कभी कैच पकड़ा नहीं, दूसरे ने कभी छोड़ा नहीं। इसने कभी छोड़ा नहीं, और अरशद अयूब साहब थे, उन्होंने कभी जिंदगी में पकड़ा नहीं। अच्छा, आप इतना अच्छा कैच पकड़ते हैं और ऊपर से आप इतने शाय हैं, तो ये पकड़म पकड़ाई में इतने तेज कैसे हैं आप? सर बॉल जब आता तो उतना शाही नहीं रह सकते ना सर, क्योंकि वो तो प्रोफेशन है। अगर बॉल के साथ अगर अब या बैट के साथ अगर शाही रहेंगे तो शायद मैं आपके शो में यहाँ पे नहीं आता था। अरे वाह। अजहर भाई से ढेर सारी बातें हम और भी करेंगे। अजहर भाई प्लीज आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। थैंक यू सर। आप सबको मैं बता दूं कि अजहर भाई की लाइफ से इंस्पायर्ड एक फिल्म आ रही है, उसका नाम है अजहर। जी सर। तो अजहर भाई जब आपको पता चला कि सोनी और एकता कपूर आपकी लाइफ पे फिल्म बना रही हैं, मैंने मना कर दिया सर पहले। आप बोलने से पहले बोल रहे। तो आपने पहले मना कर दिया था? पहले मना कर दिया। तो फिर आप माने कैसे आप? सर माने इन लोग ने बहुत मुझसे परस्यू किया सर। एक आदमी जब ज्यादा परस्यू करता है तो करता है तो उसके बाद मैं कंटाल गया, चलो यार रोज काम। चलिए अब उनसे मिलते हैं जो फिल्म अजहर में मुख्य भूमिकाएं निभाते हुए नजर आएंगे। आपकी जोरदार तालियों के बीच मिस्टर इमरान हाशमी एंड द वेरी ब्यूटीफुल गर्ल्स प्राची देसाई एंड लारा दत्ता। मैं बीच में बैठ जाती हूँ। मैं इधर बैठ जाऊं? प्लीज। जहाँ आपका दिल करे सर। Rocking sir। आप तो मैं बाजू स्पोर्ट्समैन हैं, कहीं पे भी अजहर भाई रॉकिंग, आप बैठ जाओ रॉकिंग चलो। यंग था, उतना मौका नहीं मिला। चलो मैं बैठ जाता हूँ वहाँ पे। हाँ सर इधर। अच्छा, मुझे अगर किसी से जेलसी होती है ना तो वो इमरान हाशमी से। कसम से हमेशा लड़कियों के बीच घिरे रहते हैं। हमारे शो में भी आए तो लारा और प्राची जैसी खूबसूरत दीवार के साथ। भाई आप ना हमारे शो पे आते रहा करो, एक तो रौनक लगी रहती है, दूसरा सिद्धू बाजी भी टाइम पे आ जाते हैं। कैसे पता चला लारा और प्राची आ रही हैं, कहते हैं वो तो अजहर तो मेरा दोस्त है, और कौन आ रहा है? मैंने कहा भी इमरान हाशमी आ रहा है, बड़ा अच्छा लड़का है। और कौन आ रहा है? मैंने कहा लारा और प्राची। दोपहर से पहले आ गए थे। एक दिन मैंने सिद्धू बाजी को बोला अनु कपूर आ रहे हैं, शूटिंग पे आए नहीं। कपिल आप कितने बजे आए थे? मैं हमारा सर मेरा तो घर ये पीछे, मैं इधर ही सोता हूँ। अच्छा लारा, आपको हमारा घर कैसा लग रहा है? अति सुंदर। अति सुंदर? अति सुंदर। पर आपसे ज्यादा नहीं है। आप भी ना। अजहर भाई ना बड़े तेज हैं,
इन्होंने आइडिया से देख लिया था कि देखो लंबा सोफा एक ही है, सिंगल दो हैं, तो आएंगे तो इसलिए मुझे single बैठेगा। एल्बो आउट कर दिया इन्होंने। अच्छा, आपको ऐसे किया था थोड़ा सा? हाँ ऐसा किया था। ऐसे नहीं तुम किया। जाके रॉकिंग जगह बैठना। ऐसे नहीं किया। तो मैं आप सबको बता दूं कि इस फिल्म में इमरान हाशमी जो हैं वो अजहर भाई का किरदार निभा रहे हैं। अजहर भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको जब पता चला कि आपका किरदार इमरान निभा रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगा कि अपनी तरफ से 3-4 चुम्मियां फिल्म में डाल देंगे ये? इसमें डर लगने की कोई बात ही नहीं है सर, उनका वो रेपुटेशन ही तो ऐसा, तो डर नहीं। वो तो होना ही है ना सर, अगर वो नहीं रहेगा तो फिर आप लोग कोई एंजॉय करेंगे नहीं। पब्लिक को। लेकिन नहीं, मजाक अलग, बट मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरे ख्याल में इमरान भाई ने बहुत मेहनत की और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने, मैंने जो भी बताया क्रिकेट में खेलने के लिए, बहुत अच्छा उसको अडेप्ट किया। और मैं समझता हूँ कि अब जब पिक्चर देखेंगे तो आप एंजॉय करेंगे, ऐसा लगेगा कि अजहरुद्दीन ही बैटिंग करें। क्या बात है। अच्छा प्राची, मेरे ख्याल से इमरान के साथ आपकी ये सेकंड फिल्म है जी। तो पहली में ये गैंगस्टर थे, इसमें ये क्रिकेटर हैं, तो आपको इन दोनों कैरेक्टर्स में फर्क साफ नजर आ रहा है कि किरदार कैसा भी हो ये लगे रहते हैं? ये इनकी एक जो उस फिल्म में मुझे मौका है। नहीं मिला। उस फिल्म में 0 रन बनाए थे मैंने, इसमें 3-4 रन तो बना ही लिए मैंने। कहने का मतलब ये है कि finally प्लेयर got अच्छा हो तो मौका मिले तो वो बाउंड्री कराई देता है। जी, प्राची के विचार जानना चाहेंगे इस मौके पे। इस बार ये फाइनली लकी हो गए। इस बार ये लकी रहे हैं। जी। तो आप लकी मानती हैं अपने आप को कि आपको क्या लगता है? ये नरगिस के साथ लकी हुए हैं। तो नरगिस किन के साथ लकी हो रही है मतलब? अच्छा, मतलब आपस में लकी हो रहे हैं। हाँ, बेसिकली। चलिए, बहुत अच्छी। आप इतना समझ सारा लीजिए लक ना। फैक्टर है तो फिल्म आप को समझ लीजिए। सुपर हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। पर हमें भी अजहर भाई बहुत इंतजार है कि जब आपकी ये फिल्म आए तो हम देखने जाएं सब, और बहुत बहुत मुबारक आपको। और वाह 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 वाह। सबको मेरा नमस्ते जी। बड़े सही टाइम पे आया तू यार, जब भाग के फटाफट 4 कप चाय लेके आ जा। आप थोड़ा सा शटअप करेंगे? आपको तमीज नहीं, प्रोड्यूसर के साथ कैसे बात की जाती है? कौन सा प्रोड्यूसर पे? कौन सी फिल्म बना रहा तू? मैं ब्रायन लारा पे फिल्म बनाने जा रहा हूँ। ब्रायन लारा साहब आ गए? ब्रेन लारा साहब आगे, लारा दत्ता आई है यहाँ पे। लारा दत्ता ही है? ओहो, सॉरी सॉरी। चलो कोई बात नहीं, इनका हम लारा लारा यूज कर लेते हैं। ब्रेन मेरे पास वैसे बड़ा है। गंदा। तू ब्रायन लारा फिल्म बनाएगा, तेरे को वेस्ट इंडीज जाना पड़ेगा। तेरे पास पैसे हैं इतने? चलो ठीक है, फिर मैं क्रिस गेल साहब पे फिल्म बना लेता हूँ। अजहर साहब, उसके पास भी मत जाना, तेरा चौके जैसा मुंह मारेगा बहुत तेरे को वो। बदतमीज। हेलो हेलो जी, वेरी नाइस। इतने सारे लोग आए हुए हैं, इमरान हाशमी भी आए हुए हैं। बेटी सरला बाहर नहीं आना। डॉक्टर साहब ये फिल्मों में हाइपर होते हैं, वैसे भी बड़े शरीफ हैं ये। मेरे को पता ये तो शरीफ है, मेरी बेटी पे मुझे भरोसा नहीं है ना। सिद्धू साहब, वो तो कप्पू के साथ इतना कंफर्टेबल हो जाती है, ये तो फिर भी इमरान हाशमी है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो क्यों ना मैं थोड़ा सा चेकअप वगैरह कर लूँ। अजहर साहब बैठे हैं, मैं इनका ECG करना चाहूंगा पहले। ECG? ECG अच्छा करिए। बोलिए E बोलो जी। हो गया। आपका ठीक है? आज थोड़ी सी टाइम की किल्लत है, वरना अगली बार जब आप आएंगे तो मैं A to Z सारा चेक कर दूंगा। आप एक मिनट खड़े होइए इमरान साहब, आइए प्लीज, बैठिए यहाँ। क्या रहे आप डॉक्टर साहब? एक मिनट भाई, काम चल रहा है, चेकअप हो रहा है। सर ये क्या, इनको क्यों बिठा रहे इधर? बैठो जी, बैठो। कंफर्टेबल? ये क्या करके रहे हैं आप? मैं स्टूल टेस्ट कर रहा हूँ। स्टूल टेस्ट कर रहा हूँ। अरे बहुत बिजी डे है भाई, बहुत कुछ करना है। ओहो, एक मिनट, आप अपनी पल्स दीजिए प्लीज। दीजिए प्लीज। चेक कर सकते हैं? वेरी नाइस।
क्या हो रहा है ये? ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। उनका तो ठीक है, ठीक लग रही है वो। उनका ठीक है, मेरा हाई हो गया। छोड़िए उनको, आज तक छोड़िए उनको, हमारे मेहमान तंग कर रहे हैं आप। बदतमीज डॉक्टर, पता नहीं काय के डॉक्टर है ये। हाई हो गया मेरा बहुत ज्यादा। मेरे को आज तक किसी ने इतना नजदीक से टच नहीं किया ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। है ये आपका स्टूल। ये प्लीज कैरी ऑन, ये प्लीज कैरी ऑन। मैं जरा एनेस्थीसिया लेता हूँ। पाजी इसकी ना दुकान नहीं चल रही इमरान भाई, इसको पता नहीं बेचता कैसे, या तो इसको बेचना नहीं आता। इसको कुछ सिखा दो यार, अपने कुछ टोटके, इसको भी कुछ थोड़ा ग्लैमर आ जाएगा इसकी दुकान पे, थोड़ा इसकी चाय चलती नहीं है। आइए। हम प्राची, एक चाय देना प्लीज। चाय क्या मैडम, आपके लिए तो जान हाजिर है। लेकिन चीनी थोड़ी कम कर दो। आपके होंठों से लगकर खुद मीठी हो जाएगी। ये देख ऐसे बेचते चाय। आइए यहाँ पे आप ऐसे बेचनी है? इनके साथ ट्राई चलो, कीजिए। अभी आपकी नंबर। अच्छा अच्छा। आइए। चाय गिर जाएगी। एक मिनट मेरे को थोड़ा सेट होने दीजिए। हाँ जी मैडम। एक चाय देना भैया। ये मैडम आपने डायलॉग खराब बोल दिया है, मूड भी खराब कर दिया आपने। अच्छा ठीक है, एक और ट्राई जी। एक चाय देना प्लीज। चाय क्या, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। तो दे दो। नकल में अकल चाहिए गुरु, अकल चाहिए। तेरे को एक सलाह देता हूँ, इधर ना राजधानी एक्सप्रेस निकलती 5 बजे, उसके नीचे आके मर जा। आओ आइए सर आप प्लीज, ये पागल आदमी है। तो लारा जो है बॉलीवुड से हैं और महेश जो हैं वो टेनिस प्लेयर हैं। आपके घर में कुछ नहीं, उन लगा के दिया ना, उनको लगता है कि यूज भी करना, बीच में बात चल रही है यार कोई। लारा आपने एक स्पोर्ट्समैन से शादी करी है जी। बॉलीवुड में जो अभिनेत्रियां होती हैं, जहाँ तो क्रिकेटर से शादी होगी, जैसे आपने महेश जी से शादी की, ऐसा क्यों होता है? मतलब ये ऐसा ही क्यों? आई डोंट नो, लेकिन ज़्यादातर से जितने सारी पहले की अभिनेत्रियां थी उन्होंने सारे क्रिकेटर्स को ले लिए, तो टेनिस एक बात बचा था। पहले ये जाड़े वाले अजरुद्दीन। 1 2 3 स्टार्ट। अजहर भाई की चाल नहीं लगी, मुझे लगा इंजमामुल हक किसी को मारने जा रहे हैं। ओके चलिए, ये एक सेकंड, इनके बारे में पहले डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा। ये हैं हमारे कम बजट के अजरुद्दीन, अभी अभी जॉन्डिस से रिकवरी करके आए हैं जी। प्लीज स्टार्ट। संजय दत्त की वॉक हो रही है तो संजय दत्त, संजय भाई बात करते हैं। ऐसे ऐसे करके आ रहे थे, ऐसा लग तबेले में चल रहे हैं। साथ में ध्यान भी रख रहे हैं, गोबर तो नहीं लग रहा है। ओके एनीवेज, आइए भाई साहब, 1 2 3 स्टार्ट। भैया आप तो आ गए, बकरियां कहाँ हैं? आपका क्या नाम है भाई साहब? आनंद। आनंद लेते हैं? बहुत बहुत लेता हूँ। आनंद आप कहाँ से आए हैं? थाने से। आपने आज लारा दत्ता को, प्राची को इतनी करीब से देखा, क्या फील हो रहा है अंदर? यकीन नहीं आ रहा। आप इतने प्यारे लोग, आपने इतना अच्छा अजहर भाई की वॉक किया। इधर बैठो आराम से, इधर बैठिए, आराम से बैठो। चलो एक आम आदमी को और मौका दिए, तो उठ के आइए आप। अब लारा के पास बैठिए, आइए आइए।
भाई भूल जाइए कि लारा की शादी हुई है, प्राची की तो वैसे भी नहीं हुई है। आपको मौका मिल रहा है डबल ट्रबल। क्या कहना चाहेंगे खूबसूरती के बारे में? आप बहुत खूबसूरत हो। मैं यकीन नहीं कर रहा आपके बाजू में बैठा हूँ। हेलो जी, महेश भूपति कहते हैं मैं ना लोहे का रैकेट बना के ला रहा हूँ। आप पर यार बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, शुक्रिया ब्रदर। ओए होए 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 होए, आप सभी को मेरे दिल की गहराइयों से नमस्कार। कपूर में एक बात है, जब से आप आए ना मोहल्ले में रौनक आ गई है, वरना डैडी की बासी मुंह देख देख कर मेरी तो ग्रोथ ही कम हो गई। बेटे इसी बासी मुंह ने पाल पोस के तुझे बड़ा किया है। पाल पोस के कोई बड़ा नहीं होता, इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है। क्या बात है, क्या बात है बेटे, मेहमानों के सामने बाप की बेइज्जती कर रहे हो, तुझे शर्म नहीं आती? आती है ना, मुझे उस दिन बहुत शर्म आई थी जिस दिन मामा ने कहा बेटे ये तेरे डैडी हैं। और बातें कर मजा आ रहा है। छोड़ो ना भैया, मैं एक सवाल पूछता हूँ। अजय सर, एक क्रिकेट का सवाल आया है, पूछूं? पूछना 50 पे दोगे क्या? अबे इसमें क्रिकेट कहाँ से आ गया? 50 पे देंगे, मैं बैट लूंगा तभी तो क्रिकेट आएगा ना। सही बोला। दे दो। इतना दिमाग में पढ़ा लिखा नहीं हूँ। राजी आंटी से मांगूंगा तो उनको बुरा लग जाएगा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? फिर दो 100 रुपए। मैं पैसे नहीं लाई, सॉरी। छोड़ो पैसे की छोड़ो, आप एक काम करो, आप मेरी मम्मी बन जाओ। वो क्या ना, स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग के लिए बुलाते हैं, आप आएंगी तो मेरी रेपुटेशन बढ़ जाएगी। हॉट मम्मी चाहिए। मैं मम्मी लगती हूँ क्या? नहीं है, पर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बेटा देख, ऐसी मम्मियां जिद की वजह से नहीं, पापा की काबिलियत की वजह से मिलती हैं। अच्छा, आप बहुत ही क्यूट हो, आपके लिए कुछ भी ठीक है। चलो एक जाने से पहले एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या? डैडी आ जाओ। एक मिनट। डैडी क्यों बुला रहा है? अरे आने दो ना, गरीब आदमी है, वो भी खुश हो जाएगा। अगर ये जाएगा ना पापा तेरे साथ, इस मम्मी के साथ, तो मैं तेरे स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। फिर चल लेके आ अपनी मम्मी को। आइए। मैं कम इन सर? Yeah, come in. How are you? How are you? ये क्या था? आज ईद नहीं है? मुझे लगा चांद निकला, शायद ईद होगी। ओए! तो आपको सिर्फ इधर दिखता है, इधर नहीं दिखता आपको? ये कौन है? ये मेरे डैडी हैं। अरे चलो मुर्गा बन जाओ। लेकिन मैं मुर्गा क्यों बनूं? बच्चे को घर पे तुम ही पढ़ाते हो ना, तो तुम्हारे कसूर है। चलो मुर्गे बन जाओ। आगे से मम्मी ने पढ़ाना है। आपने पढ़ाना है? हाँ जी। आप मेरे घर में आइएगा, मैं आपको ट्यूशन दूंगा। मैं क्यों आऊंगी? बच्चा आएगा ना। दुनिया में पहले मम्मी आएगी, बच्चा आया? मम्मी। तो फिर मम्मी आएगी ना पहले घर में। मम्मी आएगी तो बच्चे आ जाएंगे। डार्लिंग, ये टीचर मुझे कुछ सही नहीं लगा। वो तेरे में कॉन्फिडेंस कैसे आया चप्पल पहन के डार्लिंग बोलने का प्राची को? तुझे शर्म नहीं आती तुझे? चेक शर्ट पहनी, बुजुर्ग भी पहनना छोड़ दिए ये शर्ट। यहाँ से बाहर निकली ठिम्बी डार्लिंग, चलो दबा जाओ और बच्चे को भी साथ में लेकर जाओ, मम्मी को इधर छोड़ जाओ। यार आ जाओ, बेइज्जती जरूर करवानी होती है। चलो। ओए चल चलो, किधर जाना है? ये बच्चे को लेके जा अपने, चल चलो। ये बाप बेटा बहुत तंग करते हैं बाजी। प्राची सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। क्या यार बेइज्जती करवा दी। पिया मेहंदी मांगा दे कटकील से जाके साइकिल पे। पिया मेहंदी मांगा दे कटकील से जाके साइकिल पे। पिया मेहंदी मांगा दे कटकील से जाके साइकिल पे। पहले तो रिंकू भाजी आप अपना फेस कवर कर लीजिए। क्यों?
नहीं भैया क्या कहते याद है आपको? क्या? 2 पुरुष से ज्यादा कहीं भी दिखाई दें तो अपना फेस कवर करके रखिए, शकल मत दिखाइए। अरे तो इमरान हाशमी है, इनसे क्या शर्म। इनका जब गाना सुनते हैं ना तो तुम्हारे भैया उस दिन जल्दी घर आ जाते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, हम अपना परिचय करवा देते हैं। हमको रिंकू देवी कहते हैं, हमारी ननद है इसको संतोष कहते हैं, और जो कभी कैच नहीं छोड़ते इनको अजरुद्दीन कहते हैं, और जो किसी को नहीं छोड़ते इमरान हाशमी कहते हैं। और लोग इन दोनों को देख के ओए कहते हैं। पैसे हम बता दें आपको लारा दत्ता जी, जैसे आप मिस यूनिवर्सल रह चुकी हैं ना, वैसे ही ये भी हमारे मोहल्ले की मिस यूनिवर्सल होते होते रह गई। हाँ, वो छोटी छोटी प्रॉब्लम थी, हमें पता है। हाँ। एक तो इनके साइज का गाउन नहीं बन रहा, दूसरा क्राउन नहीं बन रहा। ए लारा दत्ता जी, जी मैडम जी, जरा सिखा दो मोटी को थोड़ा। अरे आप थोड़ा सा हमको सिखाए दें कि ऐसे जीतते हैं, जैसे ऐसे बड़ा क्राउन ऐसे आता है और कोई कहता है कि देखिए जीतने वाले हैं जी। तो लंबी बहुत है। मैं तो लंबी हूँ जी। हाँ। आपने हील्स पहन रखे? नहीं अरे नहीं, मैंने तो कुछ भी देखो। इसलिए थोड़ा सा कपिल शर्मा, हमको अपनी शालीनता का पता है, हमको बीच में टोकने की जरूरत नहीं है। ये क्या कर रही तू बदतमीज हो? लड़कियां मिनी स्कर्ट पहनती हैं तब तो तुम नहीं कहते हो। तो लड़कियों के 1.5 फीट बाल नहीं होते तेरे जरा? बदतमीज कहेगी। अच्छा मैं अनाउंस करता हूँ, एंड द मिस यूनिवर्स अवार्ड्स गो टू लारा दत्ता। एंड द अवार्ड गोes टू संतोष। सिर थोड़ी दर्द हो रहा है मोटी। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हमारे जो भैया हैं इनकी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन इनकी आवाज बहुत अच्छी है, ये गाना बहुत अच्छा गाती हैं। अरे इनका गाना सुनकर ही तो भैया ऐसे पैर धो के इनके पीछे पड़ गए। हाथ धो के होता, पैर धो कौन पड़ता है? हमारे भैया वो कुछ भी धोए, आपको क्या है? एक बार गाना सुना दीजिए ना, सब इंतजार कर रहे हैं। गाना सुना देते हैं आपको। ए चम्मच निकाल अपना। ए मोटी इधर आ जा। आ रहे हैं बस। अभी सुनिएगा। ए सही वाली साइड दिखाओ कैमरा पे, क्या करके बैठ गई? अरे तो कैसे बजाएंगे? इसकी सही वाली साइड कोई भी नहीं है। चम्मच पकड़ लेती। हाँ तो पकड़े हैं, अब खा भी लें क्या? अरे आप ऐसे लड़की नहीं है, एक दूसरे का खून क्यों नहीं कर देती? अरे लेकिन रिंकू भाजी ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, इनके फिल्म में गाना है, जोरदार गाना है एकदम। कौन सा? अरे कमाल का गाना है वो, अगर बज जाए तो देखिए कैसे हंगामा हो जाएगा। डीजे वाले बाबू इसका गाना बजा दे। अरे इनकी फिल्म का है इनके फिल्म का एक जोरदार गाना है, बजा देना। वाह। लेकिन रिंकू बाबू ये डांस कर करके पेट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। जिस काम के लिए आए थे वो पूरा कर ले। अरे हाँ, हम थोड़ी देर में आते। अजहर साहब आप यहीं रहिएगा, आपसे बात करना है, आपसे भी करना है। आप प्लीज अजहर की लाइफ पे फिल्म बन रही है, उनसे इंस्पायर्ड फिल्म बन रही है, तो लोगों को ऑलरेडी उनका पता है, उनके मैनरिज्म पता है, उनकी चाल ढाल कैसी उनको पता है। आपके लिए वाकई में कितना मुश्किल रहा होगा मैं ये फील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक ऐसा हीरो जिसको हमेशा लड़कियों के पीछे भागने की आदत है, बॉल के पीछे भाग रहा है। तो इमरान भाई कितना मुश्किल था आपके लिए? इसमें अजहर भाई जिस तरह फील्ड पे चल के आते थे, उनका एक स्वैगर था, उनका एक करिश्मा था, स्टाइल था, एक लेजी चार्म था फील्ड पे, और उनके जो क्रिकेट के शॉट्स थे वो बहुत बहुत मुश्किल थे उसको ढालना कैरेक्टर में, क्योंकि मैं खुद को एक बहुत ही एक बिलो एवरेज गली क्रिकेटर मानता हूँ। हम भी मानते हैं, तभी तो आप फिल्मों में। इनकी जो लेग ग्लांस शॉट है, आप तो जानते ही हैं, लेग ग्लांस और फ्लिक शॉट, ये आखिर में मुझे कहीं वो मास्टर किया मैंने, जब हमने लंदन में शूटिंग की थी एजबैस्टन और दाबिशर में,
तो बहुत मुश्किल। अगर इनकी कलाइयाँ रबर जैसी हैं तो मेरी सीमेंट जैसी थी। मतलब आपको काफी मेहनत करनी पड़ी और उसमें वो मेहनत रंग भी ला रही है। आपका फिल्म का ट्रेलर जो है बहुत ही बाकमाल लग रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। अच्छा हुआ अजहर जी आप यहीं बैठे हैं। हम आपसे वो क्रिकेट खेलना सीखना चाहते हैं, तो जरा सिखा दो। आ जाओ। कहाँ है बल्ला? किधर है? ऐसे बल्ला तो अब बॉटल से सिखाएं? प्रोडक्शन। हाँ तो बल्ला आ गया है, अब सिखा दो। चलो पकड़े बल्ला, पकड़िए बल्ला। ये तो हटाइए पहले। क्या शर्मा रहे क्यों ऐसा? ये हेलमेट पहना है। हेलमेट है। बॉल आएगा थोपड़ा निकल जाएगा हेलमेट के। थोड़ा सा उठा दीजिए। हाँ ये सब दूसरे लोग आपको हम ब्यूटीफुल लगे इसलिए देखना चाहते हैं। हाँ सही बात कर। हाँ ये बात है। तो अभी पकड़िए आप उसको बल्ले को बराबर। हाँ तो थोड़ा सा पैर तो मुड़ना पड़ेगा ना, ऐसे स्टिफ ठहरेगा तो कैसे होगा? हाँ ये उड़ाना पड़ेगा। ये क्या चल रहा है? हम जाके भैया को बताएं यहाँ पर क्या मोहम्मद अजरुद्दीन के साथ आप ऐसे रंगीन हुए जा रही हैं। हम देखे। क्या देखे? इन आंखों से देखे। क्या देखे? अरे नहीं पागल, हम इनसे क्रिकेट सीख रहे थे ताकि तुम्हारे भैया को सिखा सके। हाँ अरे तो ठीक है, आप इनसे सीख लीजिए। हम इमरान हाशमी से सीख लेते हैं। रेडी? हाँ हाँ देखिए आप उसके लिए मेरी फिल्में देख लीजिए। चलो ठीक है, अब हम यहाँ से चलते हैं, आपसे हाथ मिला लेते हैं। हाथ मिला लीजिए, हमसे बस हाथ मिलाने आए। आपका स्टॉप इट, स्टॉप। वॉइस प्रीटी वेरी वेल, वॉइस प्रीटी वेरी वेल। ये लोग दोनों मेरा मोहन लैट्रिन सेंटर इकलौते मालिक, ये लोग दोनों उधर आता है और 2 रुपया बचाने के लिए हाथ नहीं धोता है। हाथ नहीं मिलाने का। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मेरे पास टाइम नहीं पड़ा है। अरे कपिल सामान रखे हैं। हाथ मिला लो। ऐसा कैसे कर रहे हो? हम हाथ नहीं धोते, घर से धो के आते हैं हम। अरे कोई बात नहीं, मोहन लैट्रिन सेंटर। चल मोहन लैट्रिन सेंटर। थैंक यू सर, थैंक यू। हम चलते हैं। थैंक यू। इमरान भाई, अजहर भाई, लारा, प्राची, ये सारे आपके फैंस हैं यहाँ पे। ये आपकी फिल्म को लेके कुछ जानना चाहते हैं, आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। तो सबसे पहले कौन हमारे दोस्त आ रहे हैं? हाय। हाय सर, लारा मैम का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और जो आपकी मूवी आ रही है अभी, जही कौन, क्या नाम है मूवी का? अजहर। सही जा रहे? आप अभी तक सो रहे थे क्या? सच्ची में बहुत बड़ा फैन है। मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज इमरान सर, प्लीज आप एक रोमांटिक गाना प्लीज करेंगे मेरे लिए। मैं आपको परमिशन देता हूँ, प्लीज। रोमांटिक परमिशन देता हूँ? तो आप परमिशन दे रहे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हेलो मैम, मेरे को एक बस आप एक हक मैम के लिए, मैम के पास आना है, मेरे को एक बार छूना है मैम को। क्या करना है? छूना तुम्हें? बैठ जाओ, अभी ज्यादा हो रहा है। बैठी बैठी, अभी एक्स्ट्रा है। एक्साइटेड हो सर? मेरी हिम्मत नहीं, सुबह से बैठा हूँ। इमरान भाई, फिल्म में तो आपका और लारा का रोमांटिक है ना? वही मैं कह रही थी कि बस अच्छा, तभी आपने पैसे पूरे किए फिर इधर कि जो फिल्म में प्राची के साथ है, यहाँ पे लारा के साथ। पहली बार फिल्म में ये छूट गई वेरी नाइस करियर में। अगली बार छोड़ूंगा नहीं। That's going to be my claim to fame now in life. Very nice businessman actor.